नमस्कार दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। सभी साथियों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और आत्मा के कल्याण तथा पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। कहा गया है कि इस पावन तिथि पर प्रभु विष्णु के उपवास और पूजन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यही मोक्षदा एकादशी व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। बहुत पुराने समय की बात है। वह समय जब जीवन सरल था, लोग सच्चे थे और श्रद्धा भक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन हुआ करती थी। यमुना के तट पर बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा कोमल हृदय वाला व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी देवकी और नन्ही बेटी गुड़िया ही उसका संसार थी। लेकिन माधव का जीवन कर्ज के भारी बोझ से घिरा हुआ था। हर दिन काम की तलाश, हर दरवाजे पर निराशा, उसका मन टूटने लगा था। देवकी उसकी चिंता जानती थी, पर वह भी असहाय थी। घर में अभाव था, बेटी छोटी थी और जीवन कठिन। एक दिन काम की तलाश में निकले माधव के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक अनियंत्रित बैलगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसी क्षण उसका शरीर इस दुनिया से विदा हो गया। उसकी आत्मा भारी थी। कर्ज और परिवार की चिंता के कारण उसे शांति नहीं मिली। जब यह समाचार देवकी तक पहुंचा तो मानो उसका संसार उजड़ गया। नन्ही गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, मैया, बाबा कहाँ गए? क्यों नहीं आ रहे? देवकी का हृदय चीर गया। अब कर्ज भी, अकेलापन भी और बेटी की परवरिश भी, सब उसी के कंधों पर आ गया था। दिन बीतते गए, कठिनाई बढ़ती गई। देवकी टूटती रही, पर गुड़िया के लिए हर बार खुद को संभालती रही। एक दिन उसके द्वार पर एक तेजस्वी साधु आए। उनका रूप अत्यंत शांत और करुणा से भरा था। उन्होंने देवकी से उसके दुख का कारण पूछा। देवकी ने सब कुछ बता दिया। माधव की मृत्यु, कर्ज, बेटी की चिंता और माधव की अशांत आत्मा। एक दिन उसके द्वार पर एक तेजस्वी साधु आए। उनका रूप अत्यंत शांत और करुणा से भरा था। उन्होंने देवकी से उसके दुख का कारण पूछा। देवकी ने सब कुछ बता दिया। माधव की मृत्यु, कर्ज, बेटी की चिंता और माधव की अशांत आत्मा। साधु ने कहा, पुत्री, तुम्हारे स्वामी की आत्मा कर्ज के बंधन में है, पर एक मार्ग है, मोक्षदा एकादशी का व्रत। यह वह एकादशी है जो पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है। यदि तुम पूरे भाव से यह व्रत करोगी तो तुम्हारे स्वामी को मुक्ति अवश्य मिलेगी। देवकी ने दृढ़ निश्चय किया। यही उसके लिए आशा की किरण थी। एकादशी से पूर्व उसने तैयारी की। घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था वह गुड़िया को दिया। स्वयं ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रही। शाम को गीता का पाठ किया। हर श्लोक के साथ आंसू बहते रहे, दुख के नहीं, भक्ति और विश्वास के। व्रत के बाद जब वह सोई तो उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में मुक्ति। उसने देखा कि अंधकार में माधव अशांत खड़े हैं। तभी अचानक दिव्य प्रकाश फैलता है। माधव का चेहरा शांत हो जाता है। माधव कहते हैं, देवकी, तुम्हारी तपस्या, निष्ठा और प्रेम ने मुझे नरक जैसे बंधन से मुक्त कर दिया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। तुम्हारे जीवन में अब सब अच्छा होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। प्रकाश बढ़ता जाता है और माधव उस दिव्य तेज में विलीन हो जाते हैं। देवकी की नींद खुलती है। उसका मन शांत, हृदय दृढ़ और आंखों में आशा। अगले दिन सुबह होते ही एक अनोखा चमत्कार हुआ।
वर्षों पहले गांव छोड़ चुके एक पुराने रिश्तेदार अचानक द्वार पर आए। वे अब एक संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बहन देवकी, माधव ने कभी मुश्किल में मेरी मदद की थी। उसने अपनी जमा पूंजी देकर मेरा जीवन बचाया था। मैं उसका कर्ज चुका नहीं पाया। आज मैं वही कर्ज चुकाने आया हूँ, ब्याज समेत। वे इतना धन दे गए कि सारा कर्ज चूक गया और गुड़िया के भविष्य के लिए भी पर्याप्त धन बच गया। देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। यह प्रभु की कृपा थी, व्रत का फल था और प्रेम भक्ति की विजय थी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम असंभव को भी संभव बना देते हैं। मोक्षदा एकादशी पितरों को मोक्ष देती है। भक्ति और तपस्या जीवन की दिशा बदल सकते हैं। संकट कितना भी बड़ा हो, विश्वास बड़ा हो तो प्रभु सहायता अवश्य करते हैं। प्रिय साथियों, मोक्षदा एकादशी की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रकाश भर दे। कमेंट में नमो नारायण लिखना न भूलें और अपने अनुभव अवश्य साझा करें। जय श्री हरि विष्णु।